जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस में स्वागत करता हूं। यदि आप यूपी बोर्ड या आरआरबी ग्रुप डी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो सूची इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12 का फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि यदि यूपी बोर्ड में आता है तो 5 नंबर का आता है और इसके आने के चांस भी 95% है, क्योंकि ये लगातार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, जिसका नाम है गॉस का नियम, यानी गॉस की प्रमेय। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है इसका जो स्टेटमेंट है। क्या कहा गया है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्लियर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से जितना परिबद्ध आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल क्या है, Q/ε0, जहाँ Q क्या है तो आवेश है और इसको समेशन के साथ लिखा जाता है, टोटल के लिए यूज होता है, मतलब कुल आवेश, और 1/ε0 यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 8.85 × 10⁻²। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात ये ध्यान दीजिएगा, अभी हमने डिफिनीशन में कहा किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इसका फॉर्मूला एक ये होता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ठीक, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यदि ये पेपर में आता है तो ये कितने का आएगा? ये इतना सिर्फ इसका जो नियम पूछेगा तो 2 नंबर का आएगा, मिनिमम 2 नंबर, और इसके साथ में एक अलग से थ्योरी लगी रहेगी या डेरिवेशन लगा रहेगा, वो आपके पास 3 नंबर का। तो 2 नंबर का ये हो जाएगा और 3 नंबर का इसके साथ में कोई ना कोई डेरिवेशन रहेगा, दोनों को मिला करके 5 नंबर होता है। तो इसके बाद है गॉस के जो नियम होता है, गॉस की प्रमेय का निगमन या प्रूफ कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चित्र के अनुसार आपको थ्योरी लिखनी होगी। जैसे दिया गया है, माना एक कोई बंद आकृति है जिसके बिंदु O पर +Q आवेश रखा गया, ठीक है। अब डिफिनीशन के अनुसार ही चलना है, तो यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट यहाँ पे क्या है? P है। क्या है? P है, जहाँ पर हमको क्या करना है? विद्युत फ्लक्स का मान एक प्रकार से ज्ञात करना, और विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात हो जाता है, विद्युत फ्लक्स का मतलब फाई से, ठीक है, तो वहाँ पे जो निकलना चाहिए इक्वल Q/ε0 निकलना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स को कैसे डिनोट किया जाता है? फाई से। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ठीक, यहाँ आ जाएगा आपके पास S और इनटू dA और ds। इतनी बात क्लियर? जब भी हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं कि जब भी डॉट को सॉल्व किया जाता है, डॉट ब्रैकेट को, तो बीच के एंगल पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ ds की साइड इधर, मतलब दिशा इधर को है, डायरेक्शन, और E को इधर को है, बीच में क्या एंगल लिया गया है? थीटा। तो लिखेंगे क्या? चूंकि E, ds के बीच का कोण थीटा है, इसलिए ये जो फाई इक्वल क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन E ds क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं
कि अगर प्लस क्यू यहाँ पर है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला का होता है 1/4πε0 का Q/r²। इसको उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो समीकरण 1 में E का मान रखने पर, तो जब यहाँ आप रखेंगे तो फाई इक्वल निकलेगा क्या, इंटीग्रेशन ds, और यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² और इंटू ds cos थीटा, इतना होगा। उसके बाद देखते हैं तो इसमें जितनी भी चीज़ें कांस्टेंट उनको बाहर कर लेते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पे 1/4πε0 और Q को भी निकाल लेते हैं बाहर, बचा क्या है ds इंटू कॉस थीटा और बटे का r²। इसका देखा जाए तो जो वैल्यू होगा वो घन कोण होगा, जिसको कहीं कहीं स्टेरियोडीनम लिखा मिलता है। तो क्या रहेगा इसके स्थान पे, तो इसके स्थान पे आ जाएगा आपके पास d ओमेगा, तो Q/4πε0 पूरे के स्थान पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन d ओमेगा, ठीक। और d ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पहले ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा के बाद इसकी वैल्यू रख ली जाएगी 4π, तो 4πε0 इंटू 4π से 4π कट जाएगा और पाई इक्वल आ जाएगा Q/0। तो हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, यानी गॉस का जो नियम होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है।